गाइस वेलकम बैक टू लर्नविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीवीएमएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नल वैल्यूज इन डीवीएमएस, यानी नल वैल्यूज के बारे में हम जानने वाले हैं। तो नल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है हमारी मिसिंग, अननोन और नॉट एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसके काफी सारा क्राइटेरिया है कि किसको बेसिकली नल वैल्यू कहते हैं और कौन सी नल वैल्यू नहीं होती है, वो हम आज सब समझेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कीज के बारे में, की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने बहुत अच्छे से समझा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि नल वैल्यू का मतलब है कि कोई ऐसी वैल्यू, मतलब किसी चीज की कोई वैल्यू ना हो, या तो वो मिसिंग हो या नोन हो या फिर एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, नल वैल्यू डज नॉट मीन, नल वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि कोई वैल्यू जीरो हो या फिर कुछ स्ट्रिंग हो या वैल्यू फॉल्स हो। ये सभी नल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। नल का मतलब है कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई हो, और इसका यूज जब होता है जब हम किसी की में या डाटाबेस में कोई जगह खाली छोड़ देते हैं और वहां कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट जो की वाली वीडियो थी उसमें ये भी समझा था कि किस जगह नल वैल्यू अलाउड है और किस की में नल वैल्यू अलाउड नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी की में तो बिल्कुल भी नल वैल्यू अलाउड नहीं है, यूनिक की में एक बार है और फॉरेन की में भी अलाउड है नल वैल्यू। ठीक है, तो जो नल वैल्यू है इसका मतलब ये है सिंपली कि कोई वैल्यू असाइन की ही नहीं है, हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं है। ठीक है, तो नल वैल्यू का यूज जब होता है जब हमें किसी चीज की वैल्यू पता ही ना हो और हम अपने अकॉर्डिंग ना उसको जीरो असाइन कर सकते हैं, ना उसको ऐसे ही अपने मन से वैल्यू दे सकते हैं। तो हम उस जगह को खाली छोड़ देते हैं या फिर हम उस पर नल लिख देते हैं। तो मतलब हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है और हम अपने मन से भी कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, और वो इस टाइम मिस है। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो कभी कभार जो स्टोरिंग डाटा है और जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं होती उस टाइम पर, तब हम नल वैल्यू रख देते हैं। तो जो स्टूडेंट है और उसके जो फोन नंबर वाला, ये यहाँ पर जो फोन नंबर वाला सेल है वहां हमने लिख दिया है नल, जिसका मतलब है कि जो नल है मतलब यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है या फोन नंबर अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट का। तो कुछ इस तरीके से हमारा नल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। तो डिफरेंट मीनिंग्स क्या है नल वैल्यू की? नल कैन रिप्रेजेंट अननोन डाटा, जब हमें डाटा पता ना हो तब हम नल का यूज करते हैं। जब डाटा मिसिंग हो, दिया ना गया हो, या फिर डाटा एप्लीकेबल नहीं हो। तो अ पर्सन हु विद नो मिडिल नेम, अगर किसी पर्सन का कोई मिडिल नेम नहीं है तो हम जो मिडिल नेम वाला सेल है या सेक्शन है उससे हम नल वैल्यू असाइन कर देंगे, मतलब नल लिख देंगे, जिससे पता चल जाएगा देखने वाले को कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हाउ डीवीएमएस हैंडल्स नल वैल्यूज, कैसे डीवीएमएस नल वैल्यू को हैंडल करता है? नल कैन नॉट बी कंपेयर्ड यूजिंग इक्वल और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नल वैल्यू को कभी भी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। स्पेशल ऑपरेटर इज नल और इज नॉट नल इज यूज्ड, और स्पेशल जो ऑपरेटर्स होते हैं वहां पर इज नल और इज नॉट नल यूज किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें एसक्यूएल में सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फोन नंबर इज नल, तो जहां पर जो फोन नंबर है वो नल है। ठीक है, तो पता चल गया जो फोन नंबर है वो अभी मिसिंग है, अभी है नहीं है। तो अब बात करेंगे अर्थमेटिक विद नल। अर्थमेटिक का क्या है? इफ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड्स नल रिजल्ट इज ऑल्सो नल, अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए किसी डाटाबेस में नल के साथ तो जिसका रिजल्ट होगा वो भी नल ही आएगा। जैसे एग्जांपल लें 10 प्लस नल, यहाँ पे जो 10 है उसके साथ एडिट में क्या रख दिया है, 10 के साथ प्लस में रख दिया है नल, तो इसका रिजल्ट भी नल ही आएगा। और अगर 100 है और उसके साथ माइनस में नल रख दिया तो इसका रिजल्ट भी नल आएगा। मतलब ये कि अगर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए नल के साथ में तो रिजल्ट भी नल ही आएगा। क्योंकि जो डीवीएमएस है ना वो इस नल वैल्यू को, मतलब मिसिंग वैल्यू को गैस नहीं कर सकता है, तो वो इसका रिजल्ट भी कैसे ही दे देगा, तो वो खुद भी अपने अकॉर्डिंग आंसर भी उसका नल ही दे देता है। कंपैरिजन विद नल, अगर किसी वैल्यू को कंपैरिजन किया जाए नल के साथ तो क्या होगा? तो अगर किसी वैल्यू को नल के साथ कंपैरिजन किया जाए तो भी आंसर क्या मिलेगा? अननोन। अननोन मीन्स वही जो पता ही नहीं है हमें। जैसे अगर हम बात करें नल को कंपैरिजन किया गया है नल के साथ तो भी क्या आएगा? अननोन।
जो हमें पता ही नहीं है। नल को अगर 10 के साथ भी किया जाए तो अभी अननोन, या अभी किसी भी वैल्यू के साथ किया जाए तो अननोन रिजल्ट आएगा, जो कि हमें पता नहीं है। दैट्स वाई 3 वैल्यू लॉजिक इज यूज्ड इन SQL, यानी इसमें इसीलिए, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं नल के साथ तो हमें वैल्यू अननोन आती है, तो हम इसीलिए 3 वैल्यूड लॉजिक का यूज करते हैं SQL में, जो कि है ट्रू, फॉल्स और अननोन, जो कि कॉज्ड होता है नल के कारण। तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है या फिर अननोन आता है, जो कि नल के कारण आता है। तो ये 3 वैल्यू लॉजिक यूज किए जाते हैं। हाउ टू हैंडल नल वैल्यूज, कैसे एक नल वैल्यूज को DBMS हैंडल करता है। तो SQL ने कुछ फंक्शन प्रोवाइड कराए हैं, इज नल, या फिर हम उसे इज नॉट नल, या NVL, या फिर इफ एन नल। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जो इज नॉट नल या इज नल है, इसका मतलब कि इज नल चेक करता है कि कॉलम की वैल्यू नल है या नहीं। ये हम जब यूज करते हैं जब हमें कॉलम की वैल्यू नल चाहिए होती है। और इज नॉट नल ये चेक करता है कि कॉलम की वैल्यू नल नहीं है। ये हमें जब चाहिए होता है जब हम कॉलम की वैल्यू नल नहीं चाहते, ठीक है। तो इज नल जब यूज करते हैं जब हम नल वैल्यू चाहते हैं, और इज नॉट नल ये चेक करता है कि जब कोई भी कॉलम में वैल्यू नल ना हो। तो जब यूज करते हैं जब हमें डाटा फील्ड चाहिए, कॉलम फील्ड चाहिए पूरे के पूरे, ठीक है। नेक्स्ट NVL और इफ नल। जो NVL है ये जो नल होती है ना वैल्यू, उससे रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह कुछ अल्टरनेटिव वैल्यू को देता है, ठीक है। और जो इफ नल है ये भी एक फंक्शन है जो कि रिप्लेस कर देता है नल वैल्यू को, लेकिन दूसरी वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये दोनों रिप्लेस करते हैं नल वैल्यूज को, और ये दोनों जो है इज नल और इज नॉट नल, ये चेक करते हैं कि वैल्यू नल है या नहीं। तो अगर हम एग्जांपल देखें, इफ नल यानी कि ये रिप्लेस करेगा फोन नंबर को, ठीक है। तो इस तरीके से हम SQL में यूज करते हैं, हैंडल करते हैं नल वैल्यूज को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स एंड नल। सम कॉलम्स कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। जो कुछ कॉलम हैं वो नल वैल्यू को नहीं रखते हैं, जिनमें नल वैल्यू नहीं होती है। ये कंस्ट्रेंट है, मतलब ये हमें फॉलो करना पड़ता है। ये कुछ रूल्स हैं जो कि हमें SQL में फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो कंस्ट्रेंट और जो नल है, सॉरी, जो कुछ कॉलम है उनकी वैल्यू नल नहीं हो सकती है, ठीक है। यूज नॉट नल कंस्ट्रेंट, जिसमें हम यूज करते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट का। तो अगर हम देखें एक एग्जांपल, सो जी हमने कुछ क्वेरी है, मतलब क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ID लिख दी है, नेम लिख दिया है, सब लिख दिया है, मतलब पूरी की पूरी। अब यहाँ पर देखेंगे आप नॉट नल लिखा है, मतलब ये कि इस वाले कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हमें नल नहीं देना है, नेम हम किसी भी उसका नल नहीं हो सकता है। ये इसका कंस्ट्रेंट है, तो इसे फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हेयर ईमेल फील्ड कैन बी नल बट ID एंड नेम कैन नॉट बी नल। ID और नेम नल नहीं हो, हाँ, और ID में भी तो नॉट नल लिखा है, तो ID और नेम नल नहीं हो सकते इस वाले एग्जाम्पल में, लेकिन जो ईमेल ID वो नल हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं जिसमें नॉट नल, मतलब जो कॉलम है वो उसमें वैल्यू नल नहीं हो सकती है। तो सारा कुछ पॉइंट्स हैं रिमेम्बर करने के लिए, कि नल मतलब जीरो नहीं होता है, नल मतलब कोई ऐसे भी नहीं होता है, नल मतलब नल को अर्थमेटिक में अगर यूज करेंगे तो आंसर भी नल, आंसर गिव्स नल। चेक करना है नल को तो वो हमने बता दिया, और रिप्रेजेंट करना है जो कि रिप्रेजेंट करता है अननोन और मिसिंग इंफॉर्मेशन को। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें फिर से, फोन नंबर यू डिड नॉट फिल नल, फोन नंबर को कुछ जो फॉर्म होते हैं वो आपसे पूछते हैं, तो फोन नंबर को आप नल नहीं कर सकते हो, या फिर किसी में लिखा रहता है कर भी सकते हो। अपार्टमेंट नंबर यू लिव इन अ हाउस नॉट एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हम वहां वैल्यू फिल कर देंगे नल। तो नल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट राइट नाउ, अभी वैल्यू मतलब नल का मतलब यही है कि वैल्यू अभी इस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है पूरा कॉन्सेप्ट और तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।